Good morning, friends. Welcome to our new video on our daily series Vocabulary for SSC CGL. आज का रूट वर्ड है ग्राफी। तो चलिए देखते हैं ग्राफी वर्ड से कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपन ग्राफी वर्ड का मीनिंग देखते हैं। ग्राफी वर्ड का मीनिंग होता है ए टाइप ऑफ आर्ट और साइंस, किसी तरह की एक प्रकार की कला या विज्ञान को हम ग्राफी बोलते हैं। तो जिस किसी भी वर्ड में ग्राफी या जिस सफिक्स यूज होता है तो हमें समझ जाना है कि किसी टाइप की आर्ट है या कोई साइंस है। चलिए देखते हैं इससे कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। सबसे पहला वर्ड है लाइन में कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, जैसा कि मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि हमें वर्ड्स को सबसे पहले ब्रेक करना सीखना है। तो कार्टोग्राफी में कार्टो का मीनिंग होता है रिलेटेड टू मैप्स। रिलेटेड टू मैप्स, कार्टो वर्ड जहाँ पे यूज होता है उसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू मैप्स। एंड ग्राफी, जैसा कि मैंने बताया कि क्या होता है, ए टाइप ऑफ आर्ट और साइंस। सो कार्टोग्राफी का मीनिंग क्या होगा? द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग मैप्स। मैप्स बनाने की जो कला है, प्रैक्टिस है, उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं। अगर इसका वर्ड मीनिंग हिंदी में देखें तो इसका मीनिंग होता है मानचित्र कला। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये वर्ड्स फ्रेंड्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये वर्ड है जियोग्राफी। बस इसको ऐसे देखना है कि ब्रेक कैसे करते हैं। जियोग्राफी को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? जियो का मतलब मीनिंग होता है रिलेटेड टू अर्थ। तो जियोग्राफी का मीनिंग क्या होगा? द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। तो अर्थ है, उसके फिजिकल फीचर्स हैं, लाइक माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, या फिर समुद्र है, या फिर वातावरण है। इसकी स्टडी को हम जियोग्राफी बोलते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग होता है भूगोल। नेक्स्ट वर्ड भी आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट वर्ड है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी वर्ड को अपन कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो इसको ब्रेक कर सकते हैं कैली एंड ग्राफी। तो ग्राफी हमें अभी तक पता है कि टाइप ऑफ आर्ट और साइंस होता है। कैली का मीनिंग होता है ब्यूटीफुल। सो कैलीग्राफी क्या होगा? आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डेकोरेटिव हैंड राइटिंग। ऐसे एक आर्ट जिसमें हम बहुत ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग लिखते हैं, उस आर्ट को बोलते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी पहले बहुत यूज होती थी कि उस टाइप के कंप्यूटर्स और ये सब नहीं हुआ करते थे। तो कैलीग्राफिस्ट जो होते थे, कैलीग्राफर लोग जो होते थे, उनकी बहुत डिमांड होती थी। तो इसको हिंदी में बोलते हैं सुलेखन। तो जैसा कि आप यहाँ पे दिख रहे हो कि एक ताजमहल की किसी दीवार की फोटो है, इसमें ये बहुत सारी ये कैलीग्राफी यूज हुई भी है। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री या मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि ताजमहल में जो ये कैलीग्राफी यूज हुई है, ये कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है बायोग्राफी। तो बायोग्राफी वर्ड को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? बायो एंड ग्राफी। तो बायो का मीनिंग होता है लाइफ, किसी की इंटायर लाइफ, और ग्राफी मतलब किसी टाइप ऑफ आर्ट। तो बायोग्राफी का मीनिंग क्या होगा? कि किसी एक व्यक्ति की, पर्सन की लाइफ के ऊपर पूरी हिस्ट्री लिखी जाए किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा। रिटन हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन्स लाइफ। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवनी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बायोग्राफी अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर बुक लिखी है, बट ये किसने लिखी है? किसी और दूसरे बंदे ने, लाइक सो एंड सो। तो इसको हम बोलेंगे बायोग्राफी। ये वर्ड अक्सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इसी से मिलता जुलता है, वो है ऑटोबायोग्राफी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है कि हम वर्ड्स को दो के या तीन पार्ट्स में भी ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे ब्रेक करना पड़ेगा अपने को? तीन पार्ट्स में, ऑटो, बायो एंड ग्राफी। ऑटो का मीनिंग क्या होता है? सेल्फ, खुद के द्वारा। बायो मीन्स लाइफ, और ग्राफी हमने देखा ये। तो ऑटो बायोग्राफी क्या होगी? कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन ऑफ ए मैन रिटन बाय सेल्फ। अगर कोई व्यक्ति अपनी जीवन कथा खुद ही लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा। अब ऑटोबायोग्राफी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये जो बुक का टाइटल है, ये किसने लिखी थी? गांधी जी ने लिखी थी। तो जो ये बुक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये क्या है? आत्मकथा है। किसकी? गांधी जी की। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये बुक किसने लिखी थी? ये भी एग्जाम्स में काफी अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी वर्ड को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? टोपो एंड ग्राफी। तो टोपो का मीनिंग क्या होता है? रिलेटेड टू प्लेस।
सो टोपोग्राफी का क्या मीनिंग होगा? स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया, कि अर्थ पे जो कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं उनकी स्टडी होती है, कि जैसे कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे हिल्स हैं, रिवर्स नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं, लेक और कहाँ से हैं, वैली कहाँ पे हैं, और समतल मैदान कहाँ पे हैं। तो उन सब की जो स्टडी होती है उसको हम टोपोग्राफी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं स्थलाकृति, स्थलाकृति या स्थलाकृति। नेक्स्ट सीरीज में अपना वर्ड है कोरियोग्राफी। अक्सर जरूर सुना होगा, आजकल जितने डांस शोज आ रहे हैं, रियलिटी शोज आ रहे हैं, तो उसमें कई सारे कोरियोग्राफर फेमस हो रहे हैं। तो कोरियोग्राफर को हम कैसे कर सकते हैं? बाइफरकेट कोरियो एंड ग्राफी। तो कोरियो का मीनिंग क्या होता है? रिलेटेड टू डांस। सो कोरियोग्राफी क्या होगी? आर्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग द स्टेप्स एंड मूवमेंट्स इन डांसेज। सो कोरियोग्राफर क्या करता है? अलग अलग डांस स्टेप्स को लेता है और उनको अरेंज करता है कि पहले ये डांस स्टेप्स आने चाहिए, फिर आपको इस टाइम पे ये डांस करना है, तो उसको कोरियोग्राफर बोलते हैं। अगर हिंदी में देखें तो इसको क्या बोलते हैं? नृत्य रचना, कि डांस होगा उसमें कौन सी स्टेप किसके बाद आई, उसके नृत्य की रचना करता है कौन? करता है कोरियोग्राफर। ये यहाँ से आप पिक्टोग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही था। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।